जाए वकुआ की जगह से पुलिस को 14 से 15 गोलियों के खोल मिले और बताया यही गया कि मुलज़िम ने 14-15 गोलियां चलाईं, अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक शख्स हाजी असगर नामी जो 45 साल से यहाँ पर रह रहा था और मेडिकल स्टोर गैलेक्सी मेडिकल स्टोर के नाम से वो यहाँ पर काम कर रहा था, और छोटी सी तलक कलामी अदम बर्दाश्त की वजह से बच्चों की लड़ाई एक ऐसे शख्स की जान ले गई जिसके जाने के बाद पूरा इलाका सोगवार है, लोग परेशान हैं। आइए हम हाजी असगर साहब के घर चलते हैं, उनके बच्चों से बात करते हैं, उनके बच्चों से पूछते हैं कि असल वाक़या हुआ क्या था, क्योंकि उनके दोनों बेटे जो ज़ख्मी थे वो हॉस्पिटल से घर आ गए हैं। इसी तरह जो इलाके के लोग हैं जो ये बताते हैं कि हाजी असगर साहब 45 साल से यहाँ पर एक जनरल स्टोर, एक मेडिकल स्टोर का काम कर रहे थे, उनसे भी जानते हैं कि उनका रख रखाव कैसा था। आइए नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं हाजी असगर साहब के घर और बात करते हैं उनके दोस्तों से, उनके रिश्तेदारों से, उनसे पूछते हैं कि ये वक़ुआ, ये वाक़या पेश कैसे आया। जी आइए मेरे साथ। यहाँ पर उनके तीनों बेटे मेरे साथ मौजूद हैं, असद, एहसान, ये दोनों मेरे पास मौजूद हैं, जिनको इसी हादसे में ज़ख्मी किया गया और इनकी आंखों के सामने इनके वालिद को जान से मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, सरेआम उन्हें गोलियां मारी गईं। तो मैं कोशिश करता हूं इनसे बात करने की, चूँकि ये ख़ुद ज़ख्मी हैं और आज ही ये हॉस्पिटल से वापस आए हैं। इस हवाले से असद से बात करते हैं। असद साहब बताइएगा, हुआ क्या था, असल वाक़या हुआ कैसे, क्या हुआ था? अस्सलाम वालेकुम सर जी, हम हर साल दाता दरबार के उर्स का लंगर का अहतमाम करते हैं। इस साल भी हमने लंगर का अहतमाम किया हुआ था। हम लंगर तकसीम कर रहे थे, दो बच्चे लंगर लेने देने की वजह से लड़ाई हुई है दो बच्चों की, वो लड़कों की सुलह करवा दी। लड़ाई छुड़वा दी तो वो एक बच्चा गालियाँ निकालने लग गया मुझे, तो वो कहता मुझे तुम जानते नहीं हो, अभी इधर ही खड़े हैं, मैं बाबू जट को लेके आता हूँ। बाबू जट एक लड़का 2-2.5 साल हुए हैं इसको, 22-23 पर्चे इस पे पहले भी हैं, 324 के बताखोड़ी के पर्चे इस पे पहले भी हैं। मोहल्ले में इसने दहशत फैला रखी है। खैर इतनी देर में वालिद साहब मेरे वहाँ आ जाते हैं। वालिद साहब मुझे और एहसान को अंदर ले आते हैं घर के अंदर, कहते गैर नहीं, आपने लड़ना नहीं है। मुझे घर के अंदर बाहर बंद कर देते हैं, बाहर से ताला लगा देते हैं, लॉक कर देते हैं बाहर से कि अब तुम लोगों ने बाहर नहीं आना। मैं अंदर बैठ जाता हूँ, अपने टेरेस पर खड़ा हो जाता हूँ। बर्दाश्त नहीं हो रहा था बात कि हमने तो किसी को कुछ कहा भी नहीं है मामलात, लेकिन वो कुछ अर्सा गुजरता है, 5 से 10 मिनट गुजरते हैं। बाबू जट अपने साथियों, अपने भाइयों के साथ 20-25 जितने को लेके आके मेरी फार्मेसी पे हल्ला बोल देते हैं, जहाँ पे एहसान और मेरे वालिद साहब हाजी असगर साहब वो दुकान पे खड़े होते हैं। पहले आके एहसान को 2 थप्पड़ मारता है, बट मारता है, पापा उसको छुड़वाने लगते हैं तो मेरे पापा को भी थप्पड़ मार देता है। अच्छा। बुजुर्ग आदमी 45 साल उन्होंने इस इलाके में काम किया है, उनसे कभी कोई नजायज़ कर भी गया है, उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा भला नहीं किया। एक शरीफ इंसान अपने रिज़्क़ हलाल कमाता था, अपने रिज़्क़ हलाल कमाने के, अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल उसने खिलाया है, और अपने फार्मेसी पे काम कर रहा है, उसको अगर थप्पड़ मार जाए वो गोली से भर के नहीं होता क्या? इतने जुल्म की इंतहा नहीं है। इतने में मेरा छोटा भाई मुझे बताता है कि भाई पापा को वो थप्पड़ मार के चला गया बाबू जट और उसके साथी। मेरे मोहल्लेदार बड़े अच्छे, उन्होंने छुरा करा के बाबू जट को दफ़ा किया, भेजा। मेरे मोहल्लेदार नहायत अच्छे हैं, उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया है, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ताला उनको हमारे साथ और चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे पापा बाहर बैठ जाते हैं, 1.5-2 घंटे बाद बैठने के बावजूद उनके दिमाग वो कह के जाता, बाबू जट के दुकान आपने सुबह नहीं खोलने, अगर दुकान खोली तो मैं आपके तीनों बेटों को मार जाऊंगा। 1.5-2 घंटे मेरे पापा नीचे बैठे रहे हैं। उनके दिमाग में यार आता है यार कि मेरा छोटा बेटा है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता,
अगर वो सुबह दुकान खोलेगा, उसको कुछ तंग करके जाएगा, तंग तकलीफ देकर जाएगा, तो मेरे पे क्या गुजरेगी। चलो हमारी गलती भी कोई नहीं है, मैं अपनी गलती की माफ़ी भी मांगाता हूँ, उसको समझाता हूँ कि चलो आइंदा के बाद यार कुछ तो तेरे गलत फहमी है, दूर करा आता हूँ। मेरे वाले साहब जाते हैं उसके पास जाते हैं, उसको से जाते हैं बात करने के लिए। वहाँ पे कुछ लोग लड़कों ने शराब पी होती है, नशा किया होता है। वो मेरे वाले साहब को छोटे छोटे बच्चे 22-23 साल के उसने अपने साथ चमोड़े हुए हैं, उनको मेरे पापा को मारना शुरू कर देते हैं। ऐसे मारते हैं जैसे चोर डाकू को नहीं मारते, कि जैसे पता नहीं क्या क्या गुनाह कर दिया है, ज़मीन पर लटा के छुट्टे छपेड़ों के साथ वाले साहब को मारते हैं। मुझे कुछ लोग बताते हैं कि तेरे पापा को मार रहे हैं। ईशान और मैं भागते हुए जाते हैं मेरे पापा के पास। हम जैसे ही पहुंचते हैं, वो बाबू जाट पिस्तौल से फायरिंग करना शुरू कर देता है। पहला फायर मेरे वाले साहब को लगता है, दूसरा फायर मैं अपने पापा को पकड़ता हूँ, वो मेरे पट पे मारता है। इतनी देर में मैं और मेरा बाप दोनों ही ज़मीन पर गिर जाते हैं। मैं उसकी तरफ देख रहा तो वो फिर फायर खोलता है मेरे पापा की तरफ। इतनी देर में ईशान आ जाता है। ईशान कहता है मेरे पापा को मार दिया। उसने फिर ईशान को फायर मारा है। वो खिलाड़ी मारी जा रही, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको देख लूँगा, पुलिस को भी देख लूँगा मैं, कोई मेरे हाथ से बच के ना जाए। उसके साथी उसके लड़कारे मारते हैं कि मार दो सबको, मार दो सबको, मार दो। वो फिर मुझे फायर मारता है, पाँव में लगता है। फिर मेरे वाला साहब को बेदर्दी से फायर मारता है। फायर तो मार दी है, फिर हमें फायर लगने के बावजूद बेदर्दी से हम छुट्टे पे मारे हैं। इतने बेदर्दी से उन्होंने मेरे वाला साहब को मारा, मुझे मारा। दादा दरबार कोर्ट चल रहा होता है, राष्ट्र रोड ब्लॉक्स होते हैं, हम बहुत मुश्किल से हॉस्पिटल पहुंचते हैं अपनी मदद आपके तहत। कोई एम्बुलेंस, क्योंकि उस दिन हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मेले का तीसरा और आखिरी रोज़ था, और साथ ही साथ चूँकि बिल्कुल नज़दीक यहाँ पर दाता दरबार भी नज़दीक है, और दूसरी बात कि चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सिलसिले में बड़ा जो मरकज़ी जुलूस है, उस हवाले से भी इधर आने वाले तमाम रास्तों को पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए रोका जाता है। यहाँ पर मोबाइल सिग्नल भी बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि नज़दीक हैं बिल्कुल। तो इस हवाले से उस दिन इतना ज़्यादा रश था, चूँकि पूरा रोड ब्लॉक था, कचहरी चौक में एंट्री पॉइंट थे चेहलम हज़रत इमाम हुसैन के सिलसिले में। फिर आप किस तरह से हॉस्पिटल पहुँचे? बाइक पता नहीं कौन लड़का था जिसके तरह बाइक पे बैठा, उसका भला हो, अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। वो मुझे लेके जाता है, रश बहुत ज़्यादा होता है। हम वहाँ से वापस मुड़ते हैं, कचहरी वाले इशारे से वापस मुड़ते हैं, वापस देव समाज रोड की तरफ जाते हैं। देव समाज रोड पर उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है बाइक का। वहाँ से मैं रेंगता ईवानी अतल तक जाता हूँ। वहाँ पर चिंची वाले को कहता हूँ, मिनतल्ला करता हूँ उसका, वो भी डर जाता है। बड़ी मुश्किल से हम हॉस्पिटल पहुँचते हैं। इसको पता नहीं कौन लेके जाता है। मेरे वालिद साहब को मेरे हमसाए बड़ा मुश्किल से रिक्शे में बैठा के, उनका वेट कार्ड ज़्यादा था, बड़ी मुश्किल से उनका खून बहुत ज़्यादा निकल चुका था, बड़ी मुश्किल से बैठा के उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। पता नहीं उनके रास्ते में डेथ हो गई। इधर जब फायर लगा उनकी डेथ हो गई। हॉस्पिटल जाके हमें किसी चीज़ का कोई खबर नहीं है, कोई खबर ख्याल नहीं है। हमें अपने वालिद साहब का बहुत जाने का दुख है, हमारे पास अल्फाज नहीं है, हमारे सर से साया उनको छिन गया है। बिल्कुल जी, बाप और इस घर का सरबराह एक सायादार शजर था आपके सर पे, और 40 साल से काम कर रहे थे यहाँ पे। फिर उसके बाद जब आप हॉस्पिटल पहुँचे, आपको कब पता चला कि हाजी असगर साहब जो हैं उनकी डेथ हो गई है? हमारे जो दोस्त थे, हमारे जो रिलेटिव्स थे, वो हमें यही कह रहे थे, पापा तो आपके ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में है, आपके पापा ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में है, अभी ठीक हो जाएंगे, हमें भी ऑपरेशन थिएटर ले गए। इसको भी एक फाइल लगा, 2 फाइल मुझे लगे हुए थे। लेकिन हमें पता चल गया हुआ था कि मेरे वाले साहब इस दुनिया फ़ाने से कूच कर गए हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद पता चलता है हमारे वाले साहब इस दुनिया में नहीं रहे। आप उस वक्त हॉस्पिटल एडमिट थे? जी जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना असद की बात। मैं एहसान से भी बात